चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा का। ये सेकंड सेट होगा हम लोग का। एक सेट हो चुका है प्रैक्टिस, ये आज हम लोग का सेकंड सेट है। क्लियर है वाला? चलिए, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ये जो होगा हमारा, ये सेट 2 होगा, याद रखेंगे। सेट ए हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर को लिखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे, हमने बताया था क्लास में कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है फाई, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, जिसको क्या कहा जाता है? वेबर कहा जाता है, वेबर। तो ये पूछ रहा है कि वेबर को क्या लिखा जा सकता है? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पहला हमारा सही होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो आपको बताया गया था कि लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बालक। क्लियर है? समझ में आ रहा है बालक? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है। तो हेनरी मात्रक होता है, वेबर पर एम्पियर भी होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी होता है। कौन मात्रक नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। तो नहीं कौन सा होगा? वोल्ट एम्पियर पर सेकंड, ये मात्रक नहीं होता है, बाकी तीनों मात्रक हैं। या नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इस पे ध्यान देना होगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान देंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है धारा के बारे में कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक की तुलना में कितना होगा। तो ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। तो बताइए करंट जो है हाई से क्या हो रहा है? लो हो रहा है। ये क्या होगा हमारा? कम होगा। क्लियर है बालक? समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? तो याद रखेंगे, भंवर धारा बनता है, आपको बताया गया था। इसीलिए क्रोड को हम लोग पट्टलदार बनाते हैं, क्रोड को लैमिनेटेड बनाते हैं, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती धारा जाता ही है, प्रेरित धारा होता ही है। तो क्या संभव नहीं है? तो ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा नहीं होता है, ये डीसी सप्लाई को सपोर्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या संभव नहीं है? तो दिष्ट धारा संभव नहीं है बालक। चलो आगे बढ़ा जाए बालक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण कितना है? तो समीकरण है आपका I = 0.6 sin 100 पाई टी। तो ध्यान देंगे बालक, हम लोग इसको कंपेयर करके बनाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I = होता है I0 sin ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन है। तो अगर आप इक्वेट करेंगे, इसको अगर कंपेयर किया जाए, तो ध्यान देंगे यहाँ I0 का कंपेरिजन किससे होगा? 0.6 है। ओमेगा का कंपेरिजन किससे होगा? ये आपका ओमेगा टी है। तो ध्यान देंगे, इसमें क्या इसको ओमेगा कहा जा सकता है? क्योंकि टी तो बगल में है। तो ओमेगा कितना है हमारा? 100 पाई है। और टी आपको दिख रहा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि आवृत्ति पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बालक, आपको याद होगा कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा = कितना होता है? तो ये होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। ध्यान देंगे, कोणीय आवृत्ति कितना होगा? तो 2 पाई इंटू आवृत्ति। और जब आप आवृत्ति निकालेंगे
आवृत्ति, तो ये होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। कितना होगा बालक? ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू अब देखिए कंपेयर करेंगे तो कितना है उसमें 100 पाई, ये होगा 100 पाई और नीचे है आपका 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 50 टू जा 100, तो कितना फ्रीक्वेंसी आएगा 50 हर्ट्ज। इसमें देखा जाए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दिया जाए इसको। चलिए 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, एक पूरे चक्र में जान लेंगे, क्वेश्चन है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, तो ध्यान देंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान और पूरा चक्र के लिए, तो ध्यान देंगे अगर ये प्लस है ये माइनस दोनों ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। तो याद रखेंगे पूर्ण चक्र के लिए अगर निकाला जाए यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बालक? हटाया जाए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तो यही, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक होता है, तो ध्यान देंगे प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो या प्रतिबाधा हो, तीनों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा तीनों का मात्रक ओम होगा। सबसे ज्यादा बार आपका प्रतिघात और प्रतिबाधा ही पूछा जाता है। चलिए 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर यांत्रिक को नहीं चेंज करता है, ये आपका वोल्टेज लो से हाई करेगा, हाई से लो, तो कौन होगा आपका, डायनेमो होगा। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर लेगा, आपका विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है बालक? चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है बालक, तो आपको बताया गया है कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये करे एसी को डीसी में बदलने के लिए बिल्कुल नहीं, रेक्टिफायर यूज होता है जिसको दिष्टकारी कहा जाता है, तो ये नहीं होगा। डीसी को एसी में बदलने के लिए ये नहीं होगा। करे डीसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, आपको बता चुके हैं कि ये डीसी पे काम नहीं करता है, किस पे काम करेगा, एसी पर। तो एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए काम करेगा। क्लियर है बालक? आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है। चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है ml² T इनवर्स टू A इनवर्स 1, ml² T इनवर्स टू A इनवर्स 1। क्लियर है बालक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है नर्म लोहे का क्रोड ट्रांसफार्मर का, नर्म लोहे का बना ट्रांसफार्मर का क्रोड निम्न में से किस ह्रास को कम करता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये भंवर धारा को कम करता है, इसीलिए क्रोड जो होता है उसको हम लोग परतदार बनाते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि क्रोड क्या किया जाए कि ह्रास कम हो, और उसमें ह्रास कैसा उत्पन्न होता है, तो भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा कैसे उत्पन्न होगा, तो उष्मा से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हम लोग नर्म लोहे का क्रोड जो होता है उसको हम लोग परतदार बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं, अलग अलग रखते हैं उसको। तो याद रखेंगे भंवर धारा का ह्रास होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एवं अन्य विद्युत चुंबकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड पट्टलित। देखिए पट्टलित को परतदार कहा जाता है। परतदार इसलिए होता है कि अभी आपको बता रहे थे कि ये परतदार क्यों बनाया जाता है,
क्योंकि क्रोड में भंवर धारा कम उत्पन्न हो, भंवर धारा घट जाए, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के क्रोड को हम लोग परतदार बनाते हैं। ठीक है, परतदार मतलब ये अलग अलग आपको पढ़ाया गया था और आप देख भी सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, इसी के बारे में बात हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सारा अलग अलग प्लेट है और ये लैमिनेटेड है, इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल दिया रहता है ताकि हीट जल्दी कंडक्ट नहीं हो, उष्मा का स्थानांतरण जल्दी नहीं हो। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आभासी धारा होती है। तो आपको बताया गया था कि वर्ग माध्य मूल्यमान IRMS को आभासी धारा कहा जाता है और ये कितना होगा, तो I0 अपॉन √2, इसको शिखर मान कहा जाता है, शिखर मान अपॉन √2। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये नहीं होगा, ये आपका √2 में नहीं है, ये नहीं होगा, ये सही है आपका शिखर मान और √2। क्लियर है बालक? तो आज के लिए यही क्वेश्चन रहेगा, बाकी अगला जो सेट है अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये हमारा सेकंड सेट है, इसके बाद इस तरीके से बहुत सारा सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए यहीं रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे।